आएगा द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजान है। यार बड़ा कमाल की चीज इस टाइम हो चुकी है। भारत ने बैन लगा दिया है सारे मिसालों और ब्रेड पर मालदीव की, और मालदीव में मच चुका है हड़कम। लोग उधर पागल हो रहे हैं। अच्छा, मसालों पे भी लगा दिया बैन? और उधर लोग पागल हो रहे हैं मिसाले और ब्रेडों पे। हाँ, बैन जो लगा है तो फिर तो वो पागल तो लाजमी होना है। जहरी बात है। कैसे पंगा लिया इंडिया से? वही रहा। और भाई वहां पर अब शॉर्टेज हो रही है। देखते हैं भाई सब किस तरह वहां पर लोग पागल हो रहे हैं। तो स्टार्ट। अब मालदीव के लोग भूखी बिल्ली की तरह मसाले और ब्रेड पर टूट पड़ रहे हैं। लोग मालदीव की बाजारों में जा रहे हैं। मसाले और ब्रेड का पैकेट जहां भी उन्हें मिल रहा है उसे जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। अब मालदीव के लोगों को पता है ब्रेड और मसाले का एक्सपोर्ट भारत ने मालदीव के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि मालदीव में आने वाले समय में ब्रेड और मसालों का दाम आसमान छूने वाला है और यहाँ पर मसाले की कमी भी होने वाली है। इस समय मालदीव के लोग हर जगह ब्रेड और मसालों को खरीदने के लिए फिर रहे हैं। आपने अभी तक हजारों आर्टिकल देख लिए होंगे जहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा है कि भारत ने मसालों और ब्रेड को बैन किया है। इससे पहले भारत ने मालदीव जाने वाला प्याज और आलू को बैन करके मालदीव को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मालदीव के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि सभी को पता है इंडिया सबसे ज्यादा मसालों को एक्सपोर्ट करने वाला देश है, जिसके सामने कोई भी देश आकर खड़ा नहीं होता। और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि जब मालदीव के दोस्त चीन में पिछली साल इतनी ज्यादा मसाले की कमी हो गई थी, तब चीन को भी भारत से मसालों को परचेज करने की जरूरत पड़ी थी। तो ये मालदीव किस खेत की मूली है? किसके पास तो खेती करने के लिए जमीन भी नहीं, और कहां जाए तो भारतीय मसालों का सबसे ज्यादा खरीदार चीन है। इसके बाद अमेरिका और बांग्लादेश भी भारत के मसालों को खरीदते हैं। जो बाकी देश मसाले उगते हैं उनके मसालों में इतना स्वाद नहीं है, इसलिए चीन, अमेरिका और बाकी देशों में भारत के मसालों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। मालदीव की सरकार ने भारत से पंगा ले लिया है, लेकिन मालदीव के टूरिस्ट और वहां के गरीब आदमियों का क्या होगा? मालदीव के गरीब आदमियों को मसाले काफी भारी मात्रा में महंगे मिल रहे हैं। मालदीव में फ्रूट की भी काफी बड़ी मात्रा में कमी होने वाली है। वर्ल्ड फ्रूट रिपोर्ट के अनुसार अब मालदीव को फ्रूट और मसाले अन्य वेजिटेबल चीजों को खरीदने के लिए काफी ज्यादा दाम खर्च करने पड़ेंगे। अब मालदीव की अकड़ इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पूरी अपडेट क्या है इसी वीडियो में समझेंगे। इसीलिए जिस तरह से भारत मालदीव को मुंह हथोड़ जवाब दे रहा है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत द्वारा लिए गए मालदीव के खिलाफ इन एक्शनों से मालदीव में हड़कंप सा मच गया है। कुछ दिन पहले भारत ने मालदीव जाने वाला सोलर प्लांट को भी लक्षद्वीप में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद भारत ने मालदीव के आलू, प्याज और अंडों को बंद करके उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन अब मालदीव में एक बार फिर से भुखमरी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मसाले एक्सपोर्ट करने वाला देश है, लेकिन भारत द्वारा अचानक की गई इस घोषणा से मालदीव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत सरकार की यह खबर जैसे ही मालदीव के शहरों में फैली, वैसे ही मालदीव के लोग बाजारों में भूखी बिल्ली की तरह टूट पड़े। जिस भी इंसान को मालदीव के बाजारों में ब्रेड और मसालों की पैकेट मिले, उन्होंने जल्दी जल्दी से उन सभी चीजों को परचेज कर लिया। जिस भी इंसान को जितने पैकेट मिले उतने उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बैग में रख लिए, जबकि बहुत से लोगों को वापस ही खाली हाथ जाना पड़ा। लेकिन मालदीव की सरकार ने वहां के लोगों को पैनिक ना होने की सलाह दी है। आपको बता दें, मालदीव के लोगों में सबसे बड़ी चिंता की वजह यह है क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो दुनिया में 50% मसालों की भरपाई दूसरे देशों में करता है। इतना उत्पादन करने वाला भारत लगभग 140 देशों को मसाले के साथ साथ अन्य वेजिटेबल को एक्सपोर्ट करता है। भारत मालदीव को छोड़कर रूस को एक बड़ी मात्रा में मसालों का एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते सदियों से बहुत ही घनिष्ठ चले आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, भारत मालदीव को सबसे सस्ते दाम में मसालों का एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को मसाले का एक्सपोर्ट करने से भारत को 16 करोड़ कुछ रुपयों का फायदा होता है। लेकिन अब रूस मालदीव के अलावा भारत को ज्यादा इनकम देने के लिए तैयार है। रूस में ज्यादा मसाले की किल्लत होने के कारण वह अब भारत को ज्यादा प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। लेकिन भारत जो रस को मसाले का एक्सपोर्ट करने वाला है, उसमें रूस को अन्य देशों के अलावा कम कॉस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि रूस
भारत का पड़ोसी देश होने के साथ वह भारत के हर एक एरिया में भारत को फायदा पहुंचता है। भारत के अलावा तुर्की, जर्मनी आदि अन्य ऐसे जो सबसे ज्यादा मसाले का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सभी देश मिडिल ईस्ट के देशों को मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं और मिडिल ईस्ट के यह सभी देश मसालों को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर पे करते हैं। इसीलिए रूस इन देशों से मसालों को ना खरीद कर भारत से मसालों की खरीदारी करता है। रूस को मसालों का एक्सपोर्ट जिन जहाजों द्वारा किया जाता है वह सभी जहाज मालदीव के रास्ते से गुजरते हैं और अभी तक इन्हीं जहाजों द्वारा मालदीव को ही भी भारत द्वारा मसालों की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से मालदीव की दिन पर दिन हरकतें बढ़ती जा रही है, उसे भारत ने मालदीव जाने वाले मसालों और अन्य वेजिटेबलों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। भाई साहब, भाई वहां पर बंद क्या गया है? वहां पर तो लोग पागल हो गए, मार्केटों में जा रहे हैं भाई मिसाले और भाई ब्रेड उठा रहे हैं जो अमीर ही होंगे, लेकिन जो गरीब है वो तो भूखा मरना शुरू हो गया होगा, क्योंकि वहां पे ज़ाहिर बात अब ये चीजें महंगी भी हो गई होंगी। और यार भारत में खबर मिली है कि ये चीजें बंद होगी, टूट पड़े बाजारों में। और उस टाइम तो बड़ा इंडिया आउट बहुत, इंडिया के बगैर हम जी लेंगे, तो जियो अब इंडिया ने सब कुछ बंद कर दिया और इंडिया सस्ता इन बगैरतों को दे रहा था। यार वही जहाज जो रशिया जाता था वही रास्ते में इनको चीजें उतार और उल्टा अब रशिया कह रहा है कि भाई तुम्हें वही वो सारा सामान हमें तो हम उल्टा तुम्हें ज्यादा पैसे दे। देखो भारत इनको सस्ता दे रहा था, लेकिन अब ये अपनी औकात पे आएंगे कि भाई भारत ने उधर बैन ठोका, इधर से ये लोग पागल हो गए, इनका खबर पहुंची। मीजू इनको कहता है लोगों को कि तुम वो हाइपर ना करो, मंदी की जरूरत नहीं है। अभी भी वहां पर प्राइस चढ़ गए होंगे। आसमान पे बातें कर रहे होंगे प्राइस के, वही तो निकले हैं ना। वही ना, उन्होंने बोला जो मिल रहा है भाई लो और डालो और घर को भागो। कोई एक खरीदा था वो सारी उठा के लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान वाला हाल वहां पर होने वाला है अब भाई। जब देखो आलू बंद, प्याज बंद, अंडे बंद, मिसाला बंद, जब खाने में मिसाला नहीं डलेगा तो खाएंगे क्या? बिल्कुल उबली हुई चीजें यही है और तो क्या। और जिस तरह बात की जाए भाई साहब भारत की, मैं शौक हो गया कि दुनिया को 50% भाई ये अपने मिसाले दे रहा है, खुद भी यूज कर रहा है। खुद भी 1.5 अरब आबादी है और ये भारतीय जो मिसालें हैं वो भारत में मिसालों का कितना यूज करते हैं ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन उसके बावजूद 50% मुल्कों में 50% दुनिया को दे रहा है, एक्सपोर्ट करता ही। और इतना ज्यादा इसके पास भाई साल से चाइना में ये चीज कमी हो गई थी तो इंडिया से मंगवाया था। वही ना, दुनिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत से जो मिसालों का करता है वो चाइना ही है, फिर अमेरिका आ रहा है। देखो भारतीय मिसालों की कितनी वो चीज है। जब मिसाले पैदा होते होंगे जब आप सोचो अब भारत ने भाई मीजू के बंद कर दिए मिसाले और ब्रेड श्रेड, तो लोगों ने पागल नहीं होना, लोगों को तो पता है दुनिया भाई पूरी दुनिया भारत से मिसाले ले रही है। बिल्कुल। तो अगर हमें भारत नहीं देगा तो हम किसके पास जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। और भाई मार्केटें देखा कितनी भरी हुई थी, लोग कितने आ रहे हैं, तो वजह भूखमरी का आलम है ना चीज मिलेगी तो किधर जाएंगे, वो इकट्ठी तो करेंगे खाने के लिए। पेट तो मांगता है ना। अब तो बीजू आ गया, इसकी औकात सामने आ गई है ना। मंत्री को बोल मोदी जी के खिलाफ बकवास करें, जो बकवास करेगा उसका अंजाम ये होगा। भाई ये भारत ने ऐसा अंजाम तक किया कि ये सदियों तक याद रखेगा। तो यार आपकी क्या थॉट है जो भाई वहां पे लोग पागल हो चुका है? इधर ये भाई सब भारत की ताकत जो तुम लोग इंडिया आउट करते थे ना, इधर आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, अब सही बात पे आए हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।